हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो हमारी जो पॉलिटी की वीडियोज़ हैं उसमें हमने पहले एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा है वो किस तरह से उसका गठन किया गया था, कितने सदस्य थे, और भी जो उससे संबंधित जो बातें थी वो हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे संविधान की विशेषताएँ, कि हमारा जो संविधान है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएँ हैं। तो हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं हम एक बार। देखो, हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया में दो तरह के संविधान पाए जाते हैं, एक लिखित और अलिखित। लिखित संविधान है जैसे भारत है, भारत का लिखित संविधान है। फिर यूएसए है, उसका भी लिखित संविधान है। अलिखित संविधान जैसे हम बात करें ब्रिटेन देश है, उसका संविधान कैसा है, अलिखित। तो अगर लिखित संविधान की बात की जाए तो दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, ये कि भारत का संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमें पता है 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग निर्माण के समय इसके अंदर थे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, हमें पता है कि इतने सारे देशों का संविधान है, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर हमारे संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है अपने देश का। दूसरा क्या है कि जो अपना संविधान बनाया गया है इसके स्रोत क्या है, कहाँ से हमने अपने संविधान का निर्माण किया है। तो देखो, स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे जो संविधान है उसके स्रोत आंतरिक भी है और बाह्य भी है। मतलब कि हमने खुद का जो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे खुद की हमारी चीज़ें थी, उनसे जो खुद के हमारे कानून थे। खुद के कानून से क्या मतलब है, तो देखो संविधान निर्माण की अगर हम नींव की बात करें ना, तो नींव डाली है अंग्रेजों ने। अंग्रेज एक कानून लेके आए थे 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद उस समय पे हमारे यहाँ पे, अब शुरू में ये कानून आया था, ये कंपनी के लिए आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और बाद में हमें पता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था और अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से, सीधे रूप से ही भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो 1773 में, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1793 में, 1813, 33, ठीक है, 53, 1858, इस तरह से अंग्रेज क्या है समय समय पे कानून लेके आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और ये ही हमारे संविधान की नींव गढ़ी जा रही थी। ठीक है, हमारे संविधान में जो अधिकतर चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ों के इन कानूनों से ही ली गई हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून अंग्रेज लेके आए थे वो लेके आए थे 1935 में। 1935 का जो कानून आया था वो कानून है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने डायरेक्ट ही हमारे संविधान में अडॉप्ट कर ली। ठीक है, तो हमारा जो आंतरिक स्रोत की बात करते हैं, तो आंतरिक स्रोत की बात करते हैं तो इस स्रोत की बात करते हैं कि भाई हमने जो मेन जो हमारी आंतरिक चीज़ें थी वो यहाँ से उठाई। ठीक है, जो अंग्रेज कानून लेके आए थे। और बाह्य स्रोत की बात करते हैं तो बाह्य स्रोत का यहाँ पे मतलब है कि हमने दूसरे देशों के संविधान को भी पढ़ा और फिर वहाँ से जो चीज़ें हमें अच्छी लगी, या अच्छी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे देश के लिए ठीक थी वो चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली उनके संविधान से। तो हमारा जो संविधान है उसके स्रोत क्या है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। जब आंतरिक की बात की जाएगी तो ये अंग्रेजों वाले कानून आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर दो विशेषताएं होंगी हमारे संविधान की। तीसरी विशेषता क्या है कि अपना संविधान लचीला और कठोर है। लचीला का मतलब क्या है, यहाँ पे लचीला है उसका मतलब है कि अगर हमें हमारे संविधान के अंदर कोई बदलाव करना है, संशोधन करना है। ठीक है, लचीले का मतलब क्या है कि हमें अपने देश में, अपने संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है, तो संशोधन करना अगर आसान है, जिसके लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। ठीक है, वोट का मतलब यहाँ पे संसद के अंदर बैठने वाले सदस्यों से हैं। ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा लोग किसी वोट के किसी बिल पे या किसी विधेयक पे राजी हो जाते हैं या किसी संशोधन के लिए एग्री हो जाते हैं तो वो संशोधन पास हो जाता है। तो इस तरह का जो रूप है संविधान का ये है कि भाई अपना संविधान है बहुत ही लचीला है, मतलब उसको उसमें संशोधन करना आसान है। मोटी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, अगर संशोधन करना आसान है
तो वो लचीला संविधान कहलाएगा। कैसा संविधान कहलाएगा? लचीला। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे संशोधन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, तो हमारा संविधान क्या है? लचीला। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भाग भी हैं जहाँ पे संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमारे संविधान को हम कठोर भी बोलते हैं। तो संशोधन करने आसान है, इसलिए संशोधन करना आसान है, इसलिए हमारा संविधान लचीला है। और कुछ भाग में संशोधन करना बहुत ही कठोर है, उसके लिए 2/3 क्या है? मेजोरिटी चाहिए, साथ साथ राज्यों की अनुमति भी चाहिए। कुछ ऐसे संशोधन हैं, तो इस तरह के संशोधन है जैसे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है। तो कुछ ऐसे भाग हैं संविधान के जिनमें संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमारा संविधान कठोर भी माना गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया समझ में? हमारा संविधान कैसा है? लचीला है, उसके साथ साथ क्या है? कठोर भी है। अब 3 विशेषताएं हमने पढ़ ली। चौथी विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। अब हमारे देश में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कोई आदमी है वो हरियाणा का है, कोई आदमी है वो पंजाब का है, कोई आदमी है वो राजस्थान का है, लेकिन अगर उनको सिटीजनशिप मिलेगी तो वो भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, ये नहीं है कि एक हरियाणा की आइडेंटिटी अलग है और इंडिया की आइडेंटिटी क्या है? अलग है। 2 आईडी कार्ड रखेगा, नहीं, उसके पास एक ही आईडी कार्ड मिलेगा। ठीक है, वो कहाँ का मिलेगा? इंडिया का। ठीक है, तो हमारे देश में एकल नागरिकता है। कुछ देश हैं जैसे कि बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए में क्या है? 2 नागरिकता है। कोई कैलिफोर्निया का कोई व्यक्ति है तो वो कैलिफोर्निया की नागरिकता भी है उसके पास और यूएसए की नागरिकता भी। ठीक है, तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। चाहे कोई पंजाब का व्यक्ति है, राजस्थान का व्यक्ति है, तो नागरिकता कैसी है उसके पास? भारत की। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली। 5वीं क्या विशेषता है कि हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है या चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार बताए गए हैं। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय पे 7 थे, लेकिन आज हमारे देश में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो मौलिक अधिकार भी एक ये बताते हैं कि भाई किसी देश में अगर कितना अच्छा लोकतंत्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर मौलिक अधिकार है, लोगों के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं कि वो कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो ख़त्म नहीं होते। ठीक है, एक आधी सिचुएशन जैसे कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, युद्ध हो जाता है, उस समय पे तो मौलिक अधिकार भी सरकार के द्वारा निलंबित, राज्य के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली रूप से क्या होता है कि ये सरकार इसको निलंबित नहीं कर सकती। तो मौलिक अधिकार भी क्या है? लोकतंत्र को बताने के लिए लोकतंत्र का एक फीचर है। तो हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जनता के पास मौलिक अधिकार हैं, तो ये भी अपने संविधान की विशेषता है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अर्थ है अब ये ऐसे अधिकार हैं अपने कि जिनको मौलिक अधिकार तो है, वो अधिकार हैं कि जिनको अगर राज्य नहीं देता है, सरकार नहीं देती है, तो हम कोर्ट के थ्रू उनको लागू करवा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक ऐसे अधिकार हैं, इनको हम कोर्ट के थ्रू लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर सरकार सक्षम होती है, कोई राज्य सक्षम है तो इनको लागू कर लेगा, अदरवाइज हम कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं करवा सकते। तो हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। फिर अगली विशेषता क्या है? मौलिक कर्तव्य। हमारे देश में, हमारे संविधान में जनता के अधिकार के साथ साथ जनता के कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। ये कि इनकी संख्या कितनी है? 11। अब ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय पे मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं आया, ये बाद में संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। उसके बाद अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की? सार्वभौमिक मताधिकार। हमारे देश में सभी लोगों के पास सार्वभौमिक मताधिकार है। इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास वोट का अधिकार है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति से है, कि कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, ठीक है, लिंग में चाहे वो स्त्री है पुरुष है, ठीक है, कोई भी भाषा बोलता है, किसी भी राज्य का, सबको क्या है? वोट का अधिकार है। अमीर है गरीब है, सबको वोट का अधिकार है और सबकी वोट की बराबर वैल्यू है। क्या है? सबकी वोट की क्या है? बराबर वैल्यू है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जब भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की बात की जाएगी तो इसमें 2 पॉइंट आप याद रखना। एक तो क्या कि
सबको वोट का अधिकार है। दूसरा, सबकी वोट का बराबर वैल्यू है, चाहे राष्ट्रपति की वोट है या हमारी वोट है या प्रधानमंत्री की वोट है, सबकी वोट की क्या है, बराबर वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है कि जनता को क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्या विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, वो डिपेंड नहीं करती, वो सरकार के दबाव में काम नहीं करती, वो स्वतंत्र है और एकीकृत है। कैसी न्यायपालिका है अपने पास, एकीकृत। जैसे सबसे नीचे है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी ये सभी अलग अलग नहीं है। जैसे कोई मामला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वो उसका सोल्यूशन नहीं होता तो वो आगे ऊपर जा सकता है हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड है पूरा का पूरा सिस्टम। तो अपनी न्यायपालिका स्वतंत्र भी है, उसके साथ साथ क्या है, एकीकृत है। ठीक है, तो ये भी अपने संविधान की विशेषता है। और एक जो सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संसदीय। कि संसदीय प्रणाली हमने कौन से देश के संविधान से ली है, हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में कि भाई हमारे संविधान के स्रोत हैं, कौन कौन से देश से लिए गए। तो मुख्य रूप से 8 देशों को हम पढ़ेंगे उसको। तो संसद है, संसद हमारे देश में प्रणाली कैसी है, संसदीय है। संसद के पता हमें कि 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई भी कानून बनाया जाता है हमारे देश में संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जो ये एक तरह से कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। जब आगे हम क्लास पढ़ेंगे पॉलिटिक्स की तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, आगे जब हम हमारे संविधान को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी बातें हैं वहाँ पे, कभी ना कभी आप देखोगे कि ये बातें वहाँ पे आएंगी। तो एक बार ये सारी चीज़ें आप देख लो, तो मुझे आशा कि समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको अभी डाउट है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि भी आगे उसको मैं थोड़ा सुधार सकूँ। थैंक यू।